नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम गद्य शिक्षण की विधियाँ बताएंगे कि गद्य शिक्षण को बेटा किस विधियों के साथ पढ़ाया जाता है। तो ये गद्य शिक्षण की तीसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। वहाँ पर गद्य शिक्षण की पहली जो दो वीडियो डली हुई हैं बेटा वो मिल जाएंगी, ताकि ये आराम से आपको समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आज इस वीडियो में गद्य शिक्षण की विधियाँ, अर्थात जब हम गद्य शिक्षण कराएंगे तो किन किन विधियों का प्रयोग करके गद्य शिक्षण कराएंगे। सबसे पहले भी वाचन विधि। वाचन का मतलब गद्य को जब हम बोल बोल कर पढ़ाते हैं, अगर बोल बोल कर पढ़ाएगा तो बेटे बोल कर पढ़ाता है शिक्षक। और प्यारे बच्चों शिक्षक जब बोल कर पठन करते हुए पढ़ाता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सीटेट में बेटे डेफिनेट आता, चाहे लेवल फर्स्ट है चाहे लेवल है सेकंड। तो आदर्श वाचन, आदर्श वाचन का क्या मतलब है प्यारे बच्चे? आदर्श वाचन का मतलब है जब शिक्षक बेटे बोल कर पढ़ाता है, शिक्षक द्वारा किया गया वाचन या शिक्षक द्वारा किया गया पठन प्यारे बच्चे आदर्श वाचन या आदर्श पठन कहलाता है। शिक्षक जब बोल बोल कर पढ़ाता है तो बेटा वो आदर्श पठन है, अर्थात जब बोल बोल कर या सस्वर पठन लेकिन शिक्षक करता है। सीटेट में बेटा 5-6 बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो आपके मोस्टली डाउट क्लियर कर देंगे। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन जैसे शिक्षक ने पढ़ा उसके बाद क्या करेगा, वो बच्चों से भी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। शिक्षक ने कोई कहा कि भी एक गांव में एक किसान रहता था, तो प्यारे बच्चे बच्चे उसके साथ साथ करेंगे एक गांव में एक किसान रहता था। फिर कि भी उसके 4 बेटे थे, तो बच्चे उस अनुकरण वाचन अर्थात बच्चे साथ साथ बोलेंगे शिक्षक के। ये विधियां है बेटा आपके गद्य की। अगला है सस्वर वाचन, कि भी क्या होता है कि इसमें शिक्षक बोल बोल कर पढ़ता है और बच्चों को भी कहता है भी बोल बोल कर पढ़िए, ताकि बच्चे के पठन और उच्चारण संबंधी जो कमी है, जो दोष है, उसका पता लग सके और उसको दूर किया जा सके। इसके बाद अगला बेटे मौन वाचन। अब ये मौन वाचन किस समय होता है, ध्यान रखना, आप टीचर बनने जा रहे हैं या कुछ टीचिंग करते भी हैं तो बेटा मौन वाचन किस टाइम पे होता है? कक्षा में मान के चलो कोई भी एक पाठ था, उस पाठ को शिक्षक ने पढ़ा दिया बेटे, उस पाठ को क्या करा बेटे, पाठ नंबर 7, और शिक्षक ने इसको पढ़ा दिया। और कैसे पढ़ाया बेटे? शिक्षक ने उसको पढ़ाया बेटे आदर्श पठन किया। और आदर्श पठन किया अर्थात शिक्षक ने बोल बोल कर समझा कर उसको पढ़ा दिया। उसके बाद बेटे होता क्या है प्यारे बच्चे, फिर शिक्षक कहता है भी आपके पास 10 मिनट हैं, आपके पास 15 मिनट हैं, आपको क्या करना है, आप इसको मन ही मन पढ़िए, इसका मनन कीजिए। कोई शब्द कोई वाक्य कहीं से अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर में समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछिए। तो बेटे शिक्षक के पढ़ाने के बाद, व्याख्या कराने के बाद बच्चा 10-15 मिनट उस चैप्टर पर मनन करते हुए, आत्मसात करते हुए पढ़ता है। और अगर उसको कोई शब्द है उसका मीनिंग समझ में नहीं आता या कोई वाक्य समझ में नहीं आता तो फिर वो उस दौरान शिक्षक से पूछ लेता है। तो ये है बेटा मौन वाचन जी। ये आगे बढ़ते बेटे अगली विधि देखिएगा क्या है। चलो भाई, अगली विधि है बेटा व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि में क्या करेंगे, जब बेटे व्याख्या विधि में बेटा सबसे तो पहले शब्दों की व्याख्या, शब्दों के बारे में बताएंगे। जैसे लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, पर्यायवाची शब्द दे के, विलोम शब्द का उदाहरण दे के हम उसको समझा सकते हैं। तो शब्दों की व्याख्या की जाएगी, जो भी शब्द जिस भी रचना में आए हैं और वो लगता है मुश्किल है या कठिन है। उसके बाद जो मुहावरे हैं, जिन मुहावरों का प्रयोग हुआ मेरे प्यारे बच्चों, या लोकोक्तियों का, उनकी व्याख्या की जाती है। क्योंकि गद्य में शब्द हैं, सूक्ति हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है बेटा। तो इनकी व्याख्या करके, मुहावरों की, लोकोक्तियों की या फिर शब्दों की या सूक्तियों की, इनकी व्याख्या अर्थात इनके बारे में बता के किसका क्या मीनिंग है, और प्यारे बच्चों उसको फिर वाक्य में प्रयोग करा के हम उसकी व्याख्या करते हैं। अगला है विचार विश्लेषण। अब जैसे मान के चलो कोई भी विचार है, कोई भी कथन है बेटा, उस रचना में कोई भी कथन है, तो बेटा कोई भी कथन है तो उसमें वो जो कथन है ना, उस कथन का, उस विचार का, विचार का मतलब यहाँ पर कथन, उस कथन का विश्लेषण किया जाता है। उसको बताया जाता है कि ये कथन अर्थात वाक्य का अर्थ स्पष्ट,
उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करना कि ये कथन रचनाकार ने यहाँ पर इसलिए कहा है, गरीबी से निकलने के लिए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, या बेटे प्रदूषण को दूर करने के लिए। तो बेटा जो कथन कहा है उसका विश्लेषण करना, क्योंकि इसके ये नुकसान हो रहे हैं, ये हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो बेटा इस तरह से हम कोई भी वाक्य है उसका विश्लेषण करके उसको उसके बारे में अच्छे से व्याख्या प्रस्तुत करके हम जो है व्याख्या विधि का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी गद्य शिक्षण की विधियां। अगली वीडियो में मैं अगले एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए। बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहना, ऐसे ही अपना प्यार जताते रहना। जय हिंद।